हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को। जैसे कि हम सभी आज क्लास 6 का सेकेंड चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। प्रश्नावली 1.2 इसमें 12 क्वेश्चन हैं जिसमें हम सभी क्वेश्चनों को बनाएंगे। ठीक है। तो चलिए, एक नंबर सवाल है कि किसी स्कूल में 4 दिन के लिए एक पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित की गई, यानी किसी पुस्तक का प्रदर्शन किया गया। ठीक है। पहले, दूसरे, तीसरे और अंतिम दिन खिड़की पर क्रमशः इतना इतना और इतना टिकट बेचे गए। इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है। बोला है कि 4 दिन, मैंने एक एक दिन करके 4 दिन बेचे गए टिकट, और इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या। ठीक है। यानी चारों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। तो कुल संख्या ज्ञात करने के लिए मतलब क्या होता है, इन सब का जोड़ करना। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हम पहले इसका लैंग्वेज लिख लेते हैं कि पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या, ऐसे लिखेंगे। ठीक है। पहले दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। ठीक है। टिकटों की संख्या बराबर, तो पहले दिन बेचे गए टिकट की संख्या कितनी, 1094 रही। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1094। ठीक है। चलिए, उसके बाद दूसरे दिन यहाँ पर लिख लेंगे, दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या। ठीक है। देखिए, इस लैंग्वेज को यहाँ पर हम लिख लिए, दूसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 1812 है, और तीसरे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या 2050 है, और अंतिम यानी चौथे दिन बेचे गए टिकटों की संख्या कितने हैं, 2751। अब इसके बाद पूछ रहा है कि इन 4 दिनों में बेचे गए टिकटों की कुल संख्या ज्ञात करें। तो यहाँ देखिए, इन सब को क्या करेंगे, जोड़ कर देंगे। ठीक है। तो चलिए, यहाँ पे हम जोड़ करते हैं इसको। देखिए, 4 और 2 6, 6 और 1 7। यदि 7 में हम 0 ऐड करेंगे तो हमारा 7 ही होगा। ठीक है। तो यहाँ 7 लिख दिए। चलिए, उसके बाद इसको हम ऐड करते हैं, 9 और 1 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20। ये 20 का हमारा क्या हो जाएगा, 0, और हार्सिल कितना बचा, 2। 2 और 8 कितना होता है, 10, 10 और 7 17, 17 का 7, हार्सिल हमारा 1। देखिए, 1 और 1 2, 2 4 और 2 6 और 1 हार्सिल 7। तो हमारा बेचे गई टिकटों की कुल संख्या कितनी है, 7707। यहाँ लिख देंगे कि यहाँ पे बेचे गए टिकटों की कुल संख्या बराबर। ठीक है। तो कुल संख्या बराबर कितने हैं, 7707। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए, 2 नंबर सवाल देखते हैं। 2 नंबर सवाल में दिए हैं कि शेखर एक प्रसिद्ध क्रिकेट खिलाड़ी है। वह टेस्ट मैचों में अब तक 6980 रन बना चुका है। वह 10,000 रन पूरे करना चाहते हैं। उसे कितने और रनों की आवश्यकता है। देखिए, वह बना कितने चुका है, 6980, लेकिन उसका टारगेट, उसका लक्ष्य कितना है, 10,000। 10,000 रन वह पूरा करना चाहता है। तो 6980 में कितना और मिला दे ताकि 10,000 के बराबर हो जाए। इसके लिए हमें 10,000 में से 6980 घटाना है। ठीक है। चलिए, यहाँ पे इसका हम लैंग्वेज लिखते हैं। शेखर रन पूरा करना चाहता है। ठीक है। रन पूरा करना चाहता है। कितना, 10,000। ठीक है। और 10,000 रन पूरा करना चाहता है। अब देखिए, वह अब तक कितना बना चुका है, 6980। तो यहाँ पर लिख देंगे कि शेखर द्वारा अब तक बनाए गए रन, शेखर द्वारा बनाए गए रनों की संख्या, रनों
की संख्या कितना है 6980। यहाँ पर लिख देंगे। चलिए यहाँ से लिखते हैं 8, उसके बाद कितना दिया है 9 और यहाँ पे 6। ठीक है। शेखर द्वारा बनाए गए रौनों की संख्या कितनी है 6980। ठीक है। और वो पूरा करना कितना चाहते हैं 10,000। तो इन दोनों में से हम घटा देंगे, तो हमारा पता चल जाएगा कि उसे और कितने रौनों की आवश्यकता होगी। तो चलिए इसको हम घटा देते हैं। देखिए यहाँ ऊपर और नीचा दोनों में 0 है, तो 0 यहाँ पर लिख देंगे। और देखिए यहाँ पे 0 है और नीचा संख्या 8 है, तो एक में से इसमें हार से लेंगे और इसमें से इसमें, तो यह 10 हो जाएगा। 10 में से 8 घटाएंगे तो 2 होगा। ठीक है। और यह संख्या कितना बचा 9। 9 में से यदि 9 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा और यह संख्या 9 बचा। 9 में से 6 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3। यानी उसे कितने रौनों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर लिखेंगे कि शेखर को कुल रौनों की आवश्यकता बराबर तो उसे कुल रनों की आवश्यकता कितनी है 3020। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए 3 नंबर सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल में दिया है कि एक चुनाव में सफल प्रत्याशी ने 5,77,500 मत प्राप्त किए, जबकि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने 3,48,700 मत प्राप्त किए। सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। चलिए यहाँ पर हम इसको लिख लेते हैं कि सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत, सफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत कितना है 5,77,500। ठीक है, 5,77,500। और उसके बाद दिए हैं कि उसके निकटतम प्रतिद्वंदी ने इतना मत प्राप्त किए। तो यहाँ पे लिख लेंगे असफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत। तो असफल प्रत्याशी द्वारा प्राप्त मत कितने हैं 3,48,700। 3,48,700। ठीक है। यह संख्या ऊपर नीचा दोनों सेम है। उसके बाद बोल रहा है कि सफल प्रत्याशी ने चुनाव कितने मतों से जीता। यानी ये सफल प्रत्याशी जो है वह असफल से यानी इसे कितने मतों से जीता। तो देखिए इसको क्या करेंगे घटा देंगे। ठीक है। चलिए घटा कर इसको हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे 0 है तो यहाँ पे 0 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 0 है। ठीक है। यहाँ पे 5 है और 7 है, तो इसमें से हार से लेंगे। 15 में 7 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। और यह संख्या कितना बचा 6, तो इसमें से हार से ले लेंगे। तो 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 हो जाएगा। और यह संख्या कितना बचा 6। 6 में से 4 घटाएंगे 2 और यह 5। 5 में से 3 घटाएंगे 2, यानी 2,28,800। तो यहाँ पर लिख देंगे कि सफल प्रत्याशी द्वारा जीता गया मत, सफल प्रत्याशी द्वारा जीते गए मतों की संख्या, जीते गए मतों की संख्या बराबर। तो जीते गए मतों की संख्या कितनी है 2,28,800 है। ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर सवाल देखते हैं। 4 नंबर देखते हैं। 4 नंबर में दिया है कि कीर्ति बुक स्टोर ने जून के प्रथम सप्ताह में 2,50,891 रुपये की मूल्य की पुस्तकें बेची। इसी माह के दूसरे सप्ताह में इतने रुपये की पुस्तकें बेची। दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। पहले सप्ताह में इतना और दूसरे सप्ताह में इतना, और पूछ रहे हैं कि कुल मिलाकर कितने की बिक्री हुई। तो इन दोनों को जोड़ देंगे। फिर उसके आगे दिया है कि किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो देखिए यहाँ पे पहले सप्ताह में 2 लाख है और दूसरे सप्ताह में 4 लाख है। तो किस सप्ताह में, तो दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई और कितनी। तो दूसरे सप्ताह में से पहले सप्ताह को घटा देंगे। ठीक है। चलिए इसको हम बना कर देखते हैं। पहले यहाँ पे दिया है दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो यहाँ पर लिखेंगे
कि पहला सप्ताह, पहले सप्ताह में कितना है 2,85,891 रहे, ठीक है। और दूसरे सप्ताह में कितना है, तो दूसरे सप्ताह में 4,07,68 है, ठीक है। 768, इन दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, क्योंकि पूछ रहे हैं कि दोनों सप्ताह में कुल मिलाकर कितनी बिक्री हुई। तो 8 और 1 9, 9 6 15 का 5, 8 7 15 1 16 का 6, 5 और 1 6, यहाँ पे 8 हो जाएगा और 4 2 6, यानी यहाँ पर लिख देंगे कुल बिक्री, यानी दोनों सप्ताह में कुल बिक्री, ठीक है। कुल बिक्री कितना हो जाएगा 6,86,659, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद दिया है, बोला है किस सप्ताह में बिक्री अधिक हुई। तो देखिए दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, यहाँ पर लिख देंगे दूसरे सप्ताह में बिक्री अधिक हुई, ठीक है। बिक्री अधिक हुई, यह भी हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद दिया है कि किस और कितनी अधिक हुई, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसको हम घटा लेते हैं। यहाँ पे दूसरे सप्ताह में कितना है 4,07,68, और पहले सप्ताह में कितना है 2,85,891, ठीक है। चलिए इन सबको हम घटा लेते हैं। तो घटाएंगे तो कितना होगा, 8 में से 1 घटाएंगे, 8 में से यदि हम 1 घटाएंगे तो 7 होगा, और यहाँ पे 6 और 9 है, तो 16 में से 9 घटाएंगे कितना होगा 7 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे 6 बचा है, तो इसमें से यदि हार से लेंगे तो यह 10 हो गया, फिर इसमें से 10 और इसमें से हार से लेंगे तो 16 में से 8 घटाएंगे तो 8 होगा, और ये 9 बचा, 9 में से 5 घटाएंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। और 9 में से 8 घटा देंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पे 3 में से 2 घटाएंगे 1, तो हमारा प्राप्त संख्या कितना हो गया 1,14,877, ठीक है। यानी कितनी अधिक हुई, तो यहाँ पर लिख देंगे अधिक बराबर 1,14,877, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 4 तक हमारा कंप्लीट हो गया। चलिए 5 नंबर सवाल देखते हैं। 5 नंबर में दिया है कि अंक 6 2 7 4 और 3 में से प्रत्येक के केवल एक बार पूरे करते हुए बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखिए तथा उन संख्याओं का अंतर भी ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। तो यहाँ पर लिख देंगे सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। देखिए इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन हो जाएगा, पहले सबसे बड़ा 7 है, उसके बाद 6 है, तब 4 3 2 है। तो चलिए यहाँ लिख लेते हैं 7 6, उसके बाद है 4 3, तब 2 है, ठीक है। यह 5 अंकों की संख्या है, 5 अंकों की संख्या है 7 6 4 3 2, ठीक है। चलिए सबसे छोटी संख्या पूछ रहे हैं, तो सबसे छोटी संख्या इधर से हो जाएगा 2 3, यह 4, तो फिर 6, उसके बाद 7, ठीक है। 2 3 4 6 7। अब देखिए इन दोनों का अंतर पूछ रहा है कि उन संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। तो इन दोनों का अंतर क्या हो जाएगा, दोनों का अंतर का मतलब होता है घटाव, इन दोनों को घटा देंगे। देखिए घटाएंगे तो कितना होगा 12 में से 7 घटाएंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा, और ये कितना बचा 12, 12 में 6 घटाएंगे तो 6 होगा, और ये 13, 13 में 4 घटाएंगे तो 9 होगा, ठीक है। और ये 5 में से 3 गया तो 2, और 7 में से 2 गया तो 5, ठीक है। तो कितना हो जाएगा
52,000, सॉरी यहाँ पे चिन्ह होगा 52,965, यानी दोनों का अंतर कितना हो जाएगा 52,965, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 6 नंबर सवाल देखते हैं। देखिए 6 नंबर सवाल में दिए कि एक मशीन औसतन एक दिन में इतना पेंच बनाती है, एक दिन में इतना पेंच। जनवरी 2006 में उस मशीन ने कितने पेंच बनाएगी। देखिए जनवरी 2006 में, ठीक है, 2006 से हमें मतलब नहीं है, जनवरी दिया है, जनवरी 2006 में उसे कितने पेंच बनाएगी। तो जनवरी कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं कि एक मशीन एक दिन में, चलिए यहाँ पर हम पहले इसको लिख लेते हैं। देखिए इस लैंग्वेज को यहाँ पर हम लिख चुके हैं कि एक मशीन एक दिन में इतना पेंच बनाती है। तो जनवरी 2006 में, जनवरी 2006 में, यानी जनवरी माह कितने दिन का होता है, 31 दिन का होता है। ठीक है, 31 दिन का होता है। में बनाए गए पेंचों की संख्या, देखिए एक दिन में 2,825 बनाते हैं। ठीक है, तो 31 दिन में कितने बनाएगी, तो 31 से इसमें गुणा कर देंगे। ठीक है, देखिए 2,825 में यदि हम 31 से गुणा करेंगे तो हमारा प्राप्त संख्या कितना होगा, 87,575, यानी इसको कैलकुलेट करने पर 87,575 आएगा। ठीक है, यानी 31 दिन में, जनवरी 2006 में 31 दिन में इतना पेंच बनाती है। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए 6 तक हमारा कंप्लीट हो गया।